गुड मॉर्निंग 10+1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पिछली कक्षा में हमने लेखांकन की विशेषताओं का टॉपिक पूरा कर लिया था। आज हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। लेखांकन के उद्देश्य द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखे करना, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए, नियमित लेखे का क्या मतलब है? जो व्यवसाय के जो लेखे हैं वो नियमों के अनुसार और पूर्ण रूप से लिखे जाते हैं। आपको पता ही है, जितने भी अकाउंट्स हैं उनके अपने नियम होते हैं, ठीक है। अगर हम नियमों के अनुसार लिखा करेंगे तो भूल की संभावना नहीं रहती और ना ही छल कपट की संभावना रहती है, क्योंकि जब नियम, हम कोई भी काम नियमों के अनुसार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो भूलने का तो मतलब ही नहीं। और छल कपट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है नियम यहाँ पर लगा हुआ है, रूल यहाँ पर लगा हुआ है, रूल के मुताबिक बाद में अगर चेक करने लग गए तो पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए तो इसमें नियमों के अनुसार लिखा किया जाता है। आगे भी हम लेसनों में पढ़ेंगे, बहुत सारे लेसन्स हैं जिनमें हर जगह अपने रूल लगते हैं, नियम लगते हैं। जैसे डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल हम करेंगे, उसके बाद लेजर करेंगे। इसमें लिखा भी हुआ है सभी लेन देनों का पहले जर्नल में और फिर खाता बही में यानी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, आगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोविडेंट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनके सबके अपने रूल है। और रूल की वजह से वो क्वेश्चन आसान भी बन जाते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान भी बन जाते हैं, क्योंकि जो रूल पहले क्वेश्चन पे लागू होता है वही रूल आखिरी क्वेश्चन पे भी लागू होता है, जिसकी वजह से वो करने में भी हमें आसानी होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लाभ अथवा हानि की गणना करना, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस। देखिए, प्रत्येक व्यवसायी जानना चाहता है कि उसकी कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। प्रत्येक बिजनेसमैन के लिए अपने व्यवसाय के लाभ हानि को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना लाभ हानि जाने वैसे ही हो जाएगा जैसे कि कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य के जी रहा है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में जीने का, ठीक है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में, वो 31 दिसंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस का पता लगता है। फिर उससे ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता लगता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब इस प्रॉफिट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता लग जाएगा? साल के दौरान कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना हमने माल परचेस किया, कितना हमने माल सेल किया। तो ये सब बातें हमें पता लगती है। कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा, कहाँ कहाँ से हमें इनकम हुई, इन सब बातों का हमें पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगा। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना हुआ, लेकिन इससे हमें यह भी जानने का पता लगता है कि शुद्ध लाभ हुआ तो किस कारण से हुआ। जैसे मान लो हमारा शुद्ध लाभ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि शुद्ध लाभ इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारे माल के मूल्य, जो हमारी जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो मार्केट में ज़्यादा हो चुका है, ना कि हमारी बिक्री ज़्यादा होने से हमारा लाभ बढ़ा है। दोबारा सुने, बिक्री ज़्यादा बढ़ने से लाभ नहीं हुआ, लाभ नहीं बढ़ा, बल्कि प्रोडक्ट के मूल्य का, प्रोडक्ट का जो मूल्य है उसके बढ़ने के कारण हमारे शुद्ध लाभ में वृद्धि हो गई है। तो ये भी जानना आवश्यक है। अगर हमारे प्रोडक्ट के मूल्य में वृद्धि हुई है तो किन कारणों से हुई है, ठीक है, कल को वो कम ना हो, इन बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर हानि हुई है तो किस किस कारण से हुई है, आने वाले समय में वो हानि ना हो, इन बातों को भी हमने ध्यान में रखना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। उसका नेक्स्ट पेज पर चलाएंगे। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का क्या मतलब है कि व्यवसाय के अपने खुद की कितनी एसेट्स हैं, खुद की कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सब हम किससे जानेंगे? स्थिति विवरण से, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। ये हमारा एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। इसमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या लिखते हैं? सारी एसेट्स, सभी संपत्तियां, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं? सभी लायबिलिटीज, ठीक है। और एसेट साइड ही हम अपनी कैपिटल भी लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल लास्ट में बराबर होता है। अगर इन दोनों का टोटल बराबर हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा सारा सवाल ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ हमारी कितनी संपत्तियाँ लगी हुई हैं, कितने हमारे दायित्व हैं, ठीक है, हमारे कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हमारे अर्थात हमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का, फाइनेंशियल पोजीशन का, आज हमारी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है उसका हमें पता लग जाता है। उसके बाद व्यवसाय की प्रतिवर्ष की प्रगति ज्ञात करें, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। व्यवसाय की प्रगति का क्या मतलब? यदि हमारे एसेट्स में वृद्धि हुई है तो हमें पता लग जाएगा पहले की अपेक्षा, पिछले साल से तुलना करके, कि हम दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। और यदि हमारे एसेट्स में कमी हुई है लेकिन लायबिलिटीज में वृद्धि हुई है तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रगति नहीं किया। आज हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो नेगेटिव में बिजनेस। तो इस प्रकार हमें व्यवसाय की प्रतिवर्ष प्रगति का पता लगता है। अशुद्धियों और कपटों को रोकना तथा इनका पता लगाना। मैंने अभी पहले पॉइंटों में भी कहा कि हमारा मुख्य मकसद फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि छल कपट को रोकना। छल कपट का क्या मतलब है? अशुद्धि और कपटों को रोकना। और अशुद्धि और कपटों को हम तभी रोक पाएंगे जब हम साल दर साल क्या बनाएंगे? अपने अकाउंट्स, लेखांकन करेंगे। लेखांकन करेंगे तभी हमने साल दर साल हमारे अशुद्धि और कपटों का पता लगेगा। विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना,
टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। विभिन्न पक्षकार लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो व्यवसाय में इंटरेस्ट रखने वाले हैं हमें उन्हें सूचनाएं प्रदान करना होता है। कौन कौन है पक्षकार? व्यवसाय का स्वामी। व्यवसाय का स्वामी क्यों जानेगा? क्योंकि उसे पता लगाना है कि हम व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितने हानि। विनियोक्ता का मतलब है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जिसने व्यवसाय में पैसा लगाया, वो भी जानेगा कि व्यवसाय प्रगति कर रहा है, यदि व्यवसाय प्रगति नहीं कर रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को व्यवसाय में से निकाल लेगा। लेनदार, जिसने पैसा दिया है, वो भी चाहेगा कि वो व्यवसाय के मुझे वित्तीय स्थिति का पता लगे। बैंकर्स क्योंकि लोन वगैरह देते हैं, उनको भी इंटरेस्ट रहता है व्यवसाय के अकाउंट्स में। कर्मचारी को सैलरी चाहिए तो उसको भी इंटरेस्ट चाहिए, उसको भी अकाउंट्स में इंटरेस्ट रहता है, अकाउंट्स को देखने में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉफिट होंगे तभी उसको सैलरी मिलेगी। सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को क्यों चाहिए? क्योंकि उसको टैक्स वगैरह कैलकुलेशन करें। टैक्स का कैलकुलेशन किस पर होगा? प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट हमें किससे पता लगेगा? अकाउंट से। तो ये सब हमारे क्या हो गए? लेखांकन के उद्देश्य है। तो आज हमारा ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी विद्यार्थियों ने इस टॉपिक को याद भी करना है और सुंदर सुंदर साफ साफ लिखाई में अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। धन्यवाद।